देव आस्था और देव संस्कृति पर गलत तरीके से प्रहार किए जा रहे हैं और अभद्र तरीके से इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर गलत बयानबाजी भी की जा रही है, जिसकी तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। ये बात कुल्लू में पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष DS ठाकुर ने कही। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की आस्था से जुड़े देवी देवताओं को गलत तरीके से इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर दिखाया जा रहा है, जिस कारण समाज की संस्कृति और देवी देवताओं का सीधा निरादर किया जा रहा है। इस कुकृत्य कार्य पर लगाम लगानी चाहिए और इस अभद्र कार्य करने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी ने जिला कुल्लू उपायुक्त आशुतोष गर्ग को भी शिकायत पत्र सौंपा है। शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। और हमारी देव संस्कृति पर ये कुठाराघात हो रहा है, इसके बारे में हमें जब सूचना मिली तो ये कुल्लू ही नहीं बल्कि पूरा हिमाचल में यह आंदोलन आरंभ होना शुरू हुआ है। आगामी शायद मंडी में भी इसका कार्यक्रम चलेगा। तो हम चाहते हैं कि जो इसने कश्मीर वाली बात कही गई है, ये इसको छोटे स्तर पे नहीं लेना होगा। ये एक बहुत बड़ा खेद का विषय है कि आने वाले वक्त में जिस प्रकार से जो हमारा शांत प्रदेश है, इसमें देव आस्था के अधिकतर लोग जो यहाँ बात करते हैं, जो देवतुल्य है, कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसका ये परिणाम उन्हें भोगना पड़े। अगर हम आज जागरूक नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को ये बड़ा खतरनाक जो है वो समय उनको वातावरण में हम धकेलने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा और मेरा आह्वान है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे इसको नज़रअंदाज करते आए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलतियाँ रही है। आज हम जब देखते हैं कि बिना प्रमाणित व्यक्ति, बिना जानकारी के व्यक्ति वो इस प्रदेश को भी लूट रहा है। हमने उपायुक्त महोदय जी से भी ये बात कही कि वो हमारे देश का और प्रदेश का कर खा रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है, वो गांव में जाकर के बिजनेस करता है और हमारी महिलाओं की, हमारी युवाओं की और हमारे बुजुर्गों की एक एक घर में जाकर के गणना के लेकर के उसके पास संपूर्ण तथ्य है कि हमारे कितने लोग किस घर में रहते हैं। मैं चाहूँगा कि शायद उपायुक्त महोदय ने भी ये हमें आश्वासन दिया है कि हमने पंचायत में हर प्रधान को नोटिस किया है, लेकिन इसको कम स्तर पे न लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन और कानून के जो प्रधान अगर पूर्ण रूप से हर अपनी पंचायत का ये जो बायोडाटा है वो अगर गवर्नमेंट को नहीं देता है तो उस पर भी सख्ती से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी हिमाचल प्रदेश के हमारे मुख्य सलाहकार श्री बुधराम शर्मा जी और जिला के हमारे अध्यक्ष भाई गंगा ठाकुर जी, हमारे साथ CM ठाकुर जी और शेर सिंह नेगी जी, अशोक जी और मेरे सभी पत्रकार बंधुओं, प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज की इस प्रेस वार्ता का करने का हमारा एक मुख्य जो एक एजेंडा है कि हम इस प्रेस वार्ता में किन मुद्दों को लेकर के आए हैं। गत दिनों से लेकर के आप सभी ने देखा होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम के माध्यम से हमारे देवी देवताओं को और हमारे देवी देवताओं के जो रथों को इंस्टाग्राम पर डाल करके उनके रथों को और उनके मोहरों को बीड़ी पीते हुए, कहीं उन रथों पर जूते रखे हुए हैं, कहीं किसी रथ पे कुत्ता रखा हुआ है। इस तरह की हमारी देव आस्था पर और देव संस्कृति पर एक कुठाराघात करने की कोशिश की गई है। ये जो कोशिश की गई है
ये हमारे समाज का व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये व्यक्ति हमारी हिंदुत्व विचारधारा को दरकिरार करने वाला जो हिंदू विरोधी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि हिंदू को मानने वाला, हिंदू देवी देवताओं को मानने वाला व्यक्ति कभी भी इस तरह की अपमानित पोस्ट नहीं डाल सकता। आप सभी देख रहे हैं। इस संदर्भ में आज हमने एक शिकायत पत्र उपायुक्त महोदय कुल्लू को और उनके माध्यम से वही लेटर एसपी को जाएगा, परंतु हमने एसपी महोदया जी को भी एक इस संदर्भ में शिकायत पत्र दी कि गत दिनों उनके द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई थी संदर्भ में इंस्टाग्राम पर देव मीम्स नाम से जो इंस्टाग्राम को चला रहा है, उस पर प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसके बाद उसका जो अकाउंट है ब्लॉक कर दिया गया, उस पर रिपोर्ट्स की गई। उसके पश्चात भी पिछले कल उक्त व्यक्ति द्वारा पुनः देव मीम्स इंस्टा आईडी से फिर से हमारे देवी देवताओं की फोटोग्राफ्स डाली गई और फिर से वही कृत्य करने की कोशिश की गई। ये हमारी आस्था पर एक चोट है साथियों। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि देवी देवताओं की पोस्टों को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना डालें। आपसे एक निवेदन आज करना चाहता हूं कि अगर आप देवी देवताओं के फोटो को अगर डालते हैं तो या फिर अपनी आईडी को आप प्राइवेट कीजिए। तो इस तरह के फोटोग्राफ्स ना डालें। इन फोटोग्राफ्स जो डालते हैं उन्हीं फोटोग्राफ्स को ऐसे जो उक्त व्यक्ति है, जो हमारे विरोधी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग इनको अपने हमारे धर्म से विरोधित इन तत्व विरोधी जो लोग हैं वो इन फोटोग्राफ्स को अपने प्लेटफॉर्म पर डालते हैं और हमारी देव आस्था और देव संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आखिर हमारी आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो पीछे बैठ करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं राजनीतिक लाभ के लिए, कहीं हमारे हिंदू धर्म और देवी देवताओं को, हमारे हिंदुत्व विचारधारा को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर ऐसे लोगों के पीछे कौन सी ऐसी शक्ति है जो ऐसे बुरे विचारों को और हमारी संस्कृति को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं? और प्रशासन के द्वारा भी हमें कहा गया कि इस संदर्भ में हम जल्द संज्ञान लेंगे और उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमें एक सूचना भी मिली और उनके माध्यम से कहा गया कि हमने हर प्रधानों को, जहां भी हमारे जिला के हैं, हर जगह के प्रधानों को एक नोटिस इशू कर रहे हैं। हफ्ते पहले की नोटिफिकेशन है, उस पर यह नोटिफिकेशन है कि हमारे इलाके में, पंचायत क्षेत्र में कोई भी बाहरी व्यक्ति, मूलतः वो हमारे जिला से बाहर का हो, प्रदेश से बाहर का हो या राष्ट्र के बाहर का हो, ऐसे व्यक्तियों का पंजीकरण हमारे पंचायती राज संस्थान में होना बड़ा अति आवश्यक है और ताकि हमारे पास हर तरह का डिटेल रहे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।